हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग की अलजेब्रा सीरीज़ चल रही थी और अलजेब्रा सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स एंड फॉर्मेट देख लिए थे। थोड़ा क्लास बाधित रही क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था, इस कारण क्लास बाधित रही। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलो अपनी इस अलजेब्रा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं हम किस फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे। आज का फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने x प्लस वाई बराबर ज़ीरो लिख दिया तो ये कब कब पॉसिबल हो सकता है कि x प्लस वाई बराबर ज़ीरो? मतलब ऐसी कितनी कंडीशन हो सकती हैं कि हम x का मान क्या रखें, y का मान क्या रखें, जिससे हमारा इक्वल में ज़ीरो आ जाए। तो आप कहोगे या तो सर इसको प्लस का 2 रख दो, इसको माइनस का 2 रख दो, काट दोगे जीरो आ जाएगा। इसको या माइनस का 3 रख दो या तो इसको प्लस का 3 रख दो, काट दो, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू सेम हो और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। इसको मान लो 5 रख दो, इसको -5 रख दो, जीरो आ जाएगा। मतलब एक ये कंडीशन बन सकती है कि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल हो और एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन और भी बन सकती है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो तो भी क्या आ सकता है, ज़ीरो आ सकता है। अच्छा चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमको बताइए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो है तो अब एक्स और वाई के क्या मान पॉसिबल है, एक्स और वाई की क्या वैल्यू पॉसिबल है? तो अब तो आप वो नहीं रख सकते हो कि अगर एक्स की वैल्यू आप 2 रखोगे और वाई की वैल्यू -2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 प्लस का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता तो वो 8 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारी कंडीशन काम नहीं करेगी कि एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो। तो यहाँ पे ये कंडीशन काम कर जाएगी कि अगर 0 का स्क्वायर करेंगे और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब हमको एक बात ये पता चली, अगर किन्हीं भी वेरिएबल्स का स्क्वायर का सम अगर 0 है, इट मीन्स वो वेरिएबल्स खुद में 0 हैं। वेरिएबल्स भी हो सकता है, इक्वेशन भी हो सकती है, मतलब इस टाइप का आपका फॉर्मेट हो। समझिए बात। चलो मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ और आगे चर्चा को बढ़ाता हूँ अपनी। आपको ये बात समझ में आ गई? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, इट मीन्स एक्स और वाई अपने माप में 0 होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, इट मीन्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट पे, इससे बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, आसानी से आप उसको सॉल्व कर लोगे। अब मेरी बात समझो, अगर मैंने ये लिखा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तब आपने देखा कि एक ये है और ये है, दोनों पक्षों का स्क्वायर का योग 0 है। ये तभी संभव है जब ये पूरा 0 हो और ये पूरा 0 हो। ये तभी तो संभव है, ये तभी संभव है ना। x की वैल्यू यहाँ पे क्या पॉसिबल है, अगर x माइनस ए बराबर हम 0 रख देंगे, x बराबर a आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू a रखेंगे तो a कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। और y माइनस बी बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b। इसका मतलब y की वैल्यू b रखेंगे, b से b कट जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0। इट मीन्स आपको ये बात समझ में आई, अगर ये इक्वेशन दी जो इक्वेशन दी गई थी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, ये तभी संभव है। देखो ये स्क्वायर का योग अगर 0 आ रहा है तभी संभव है जब ये भी 0 हो और ये भी क्या हो, 0। ऐसे अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, x माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर और z माइनस सी का स्क्वायर 0, ये सारी 0 के बराबर हैं। यह तभी संभव है जब ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू a आ जाएगी, y की वैल्यू b आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे की ओर हम अग्रसर होते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने 0 लिखा, आपको पता चल गया कि x की वैल्यू a है एंड y की वैल्यू b है। y की वैल्यू कितनी है, b है। ये कैसे निकाला हमने, दोनों को 0 करके। चलो इनका स्क्वायर खोलो, आपको स्क्वायर पता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर तो आपको पता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, स्टार्टिंग क्लास में मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या 2ax, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb बराबर 0, ठीक है। आप समझो मेरी बात। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो ए स्क्वायर को आप इधर रखो, बी स्क्वायर को इधर रखो,
माइनस का 2ax और प्लस का 2ax उधर चला जाएगा, तो ये 2ax प्लस 2yb आ जाएगा। इससे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ax प्लस yb, और इधर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या किया, अभी आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या लिखे, मतलब ये तो समझ में आया होगा लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ आप इससे अंडरस्टैंड नहीं हुए होंगे। अब समझो मेरी बात को, देखो अगर ये ऐसा बन के आ रहा है डायरेक्ट, अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही आसानी है। आपको देखोगे कि पक्षों का स्क्वायर 0 है, आप इसको टोटल को 0 रख दोगे, इसको टोटल को 0 रख दोगे। लेकिन आप भाई बढ़ते समय में कंपटीशन बढ़ रहा है तो एग्जामिनर आपसे सरल नहीं पूछेगा, इतना सरल नहीं पूछ देगा, पता चले आपसे पूछ दे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5, ये 5 लिख लो, y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो आप x और y का मान पूछे, तो आपको तो पता है कि पक्षों ये इसका स्क्वायर 0 है, इट मीन्स ये आपस में 0 होंगे, तो आप यहाँ से x की वैल्यू 4 रख दोगे, y की वैल्यू क्या रख दोगे, 5 रख दोगे नहीं, तो सिंपल सा है, आसान हो जाएगा। इतने सिंपल तो क्वेश्चन आने नहीं, आ भी सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा एडवांस होके चलना पड़ेगा। अब मेरी बात समझो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, सॉरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर इस टाइप का फॉर्मेट आ गया, देखो मैंने क्या किया, इसका विस्तार कर दिया। अब इसका विस्तार करने से हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक तरफ रखा, और जो ये 2ab वाला पक्ष होता है ना, उससे 2 कॉमन लेके बाकी के पक्ष को क्या कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया। 2 कॉमन लेके बाकी के पक्ष को, इसको तो अलग रखो, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, ये इसको चाहे आप LHS में रख लीजिए, इसको चाहे RHS में रख लीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और मेरा फॉर्मेट बताने का मतलब समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। ये मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, ये आपका हमेशा LHS में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है। और ये जो 2 ब्रैकेट में ax प्लस वाई बी, ये हमेशा RHS में रहेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका किधर भी रख दो, उससे फर्क नहीं। अगर ऐसा फॉर्मेट बन रहा है तो आपसे अगर हमसे x की वैल्यू पूछ ले, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, a, अगर मैं लिखना चाहूँ चल लिख देता हूँ, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक कितना a और x स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू कितनी निकाली, a निकाल ली। अगर हम y का निकालते, वैसे ही y का गुणांक कितना है b, और y स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई, ठीक है। तो देखो अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये जब सवालों में आता है ना तो आसानी से आप निकाल लोगे, नहीं तो फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा। जैसे ये सा आ गया, ये आपके सामने आ गया, देखो उल्टा चलने की मैं आपको उल्टा दिखाऊं, आपके सामने अगर इतना यही सवाल आ गया ये वाला, तो फिर आप क्या करोगे, फिर ऊपर जाओगे, ये यहाँ तक आओगे, फिर आप इनका स्क्वायर बनाओगे, तब जाके आपको पता चलेगा अच्छा ये x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस बी का स्क्वायर था। अब हमें पता है कि x बराबर a आ जाएगा, y बराबर b आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया अगर इस फॉर्मेट में है ना, नहीं भी है तो अब एक लाइन लिख के इस फॉर्मेट में बना लो। इस फॉर्मेट में आने के देखो, इस फॉर्मेट का क्या है कि LHS में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, RHS में 2 कॉमन लेके ब्रैकेट में x और y वाली वैल्यू, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका किधर भी रह सकता है। तो x की वैल्यू निकालना है तो x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक, y का निकालना है तो y का गुणांक बटे y स्क्वायर का गुणांक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये ठीक है। बहुत खांसी आ रही, खांसी नहीं जा रही, तो चलो हम कुछ सवाल करते हैं, फिर थोड़ा और इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, इट मीन्स एक्स बराबर भी 0 होगा, वाई बराबर भी 0 होगा, ये हमारा फॉर्मेट था। चलो इसी फॉर्मेट में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे क्या है। देखो ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही गजब है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले तो चलो हम एक ये देखो क्वेश्चन है, ये देखो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर सभी 0 के बराबर हैं, तो ये पूरे पे रूट है, रूट a प्लस बी प्लस सी की हमसे क्या पूछी गई, वैल्यू पूछी गई। तो आपको पता ही है कि अगर स्क्वायर बराबर 0 है, ये तभी संभव है जब ये 0 के बराबर हो, ये 0 के बराबर हो, ये 0 के बराबर हो। तो आप यहाँ से देखोगे a माइनस 2 बराबर 0, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ से देखोगे b माइनस 3 बराबर 0, इट मीन्स b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ से देखोगे c माइनस 11 बराबर 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। कितनी आसानी से आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख दोगे a प्लस बी प्लस सी की, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 11, तो कितने 11 3 14 2 16।
अब यहां पे बात समझो, रूट के बाहर जो भी आता, देखो आप यहां पे लिख लो, मैं यहां पे स्टार लगा के आपको लिख रहा हूं, ये आप गांठ मान लेना। रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वह पॉजिटिव होगी। वह क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मैंने बहुत बड़ी बात लिख दी, आप कभी भी इससे गड़बड़ नहीं करोगे। रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो 16 के बाहर वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 4। किसी बच्चे के दिमाग में प्लस माइनस 4 तो नहीं चल रहा है? प्लस माइनस 4, प्लस माइनस हमेशा रूट के पहले लगता है। आप अगर 10th पढ़े होगे तो वहाँ पे एक श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है, आपको याद है? -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा? 2। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो रूट के पहले प्लस माइनस लगता है, रूट के पहले क्या लगता है? प्लस माइनस लगता है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे हमसे जो पूछा गया था वो सिर्फ क्या पूछा गया था? रूट a प्लस बी प्लस, मतलब उन्होंने अपने पास से रूट लगा के दिया। उन्होंने अपने पास से रूट लगा के दिया, इसके पहले प्लस माइनस अपने पास से नहीं लगाया। हमको इतना पता है कि रूट के बाहर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो हमारा 16 आया, तो 16 कितना आ जाएगा? 4। 16 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब समझो, अगर कहीं पर ऐसा दिया होता एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 दिया होता, अब अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते और इस पे रूट चढ़ाते, अब हम रूट चढ़ा रहे हैं, हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे, 16 पे रूट चढ़ाएंगे, तब हम रूट के पहले प्लस माइनस लिखेंगे। 1 सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूं। मेरी बात समझे आप? हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 16 था, हमने स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाया। जब हम रूट चढ़ाने के लग रहे हैं तो हम रूट के पहले प्लस माइनस रखेंगे। अगर हमसे खाली रूट 16 की वैल्यू पूछे तो कितनी आएगी? 4। रूट 25 की वैल्यू पूछे, कितनी वैल्यू आएगी? 5। अब मेरी बात समझो, ये हो सकता है ये x बराबर लिखा हो रूट a प्लस बी प्लस सी, ये कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होती है, रैखिक समीकरण हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के हमेशा आंसर कितने आते हैं? 2 आते हैं। द्विघात समीकरण के हमेशा आंसर कितने आते हैं? 2। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 16 दिया गया था, इसलिए हम स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाते हैं, इसलिए प्लस माइनस लेते हैं। अब इसके भी कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। एक प्लस 4 आएगा, एक माइनस 4 आएगा। सबको मेरी बात समझ रहे? देखो मैं फिर से बताऊं, अगर कहीं पे लिखा है x बराबर 4, इसका मतलब x एक रेखिक समीकरण है, तो इसका एक सिंगल मान होगा, वो क्या है? +4। अगर हमने x स्क्वायर बराबर 4 लिख दिया, इसका मतलब स्क्वायर है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण के हमेशा कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। और जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे, तो रूट के पहले ऑटोमेटिक प्लस माइनस आ जाएगा। अगर हमें x बराबर रूट 4 दिया गया होगा तो इतना समझो, रूट के बाद हमेशा वैल्यू कितनी आती है? +2 आती है, मतलब प्लस वैल्यू आती है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो मैंने 2 बातें बताई आपको। देखो ये सवाल फॉर्मेट तो है ही, फॉर्मेट के अलावा ये रूट की बात हमको समझनी है कि रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। रूट के पहले हमेशा प्लस माइनस लगा होता है। इसमें ऑलरेडी जब हम अपने पास से रूट चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे। जब हम अपने पास से एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 लिखा है, अब अगर हम रूट चढ़ाने जा रहे हैं तो हम प्लस माइनस 25 कर देंगे। और किसी ने हमको ऑलरेडी ऐसे लिख के दिया है, किसी ने ऑलरेडी ऐसे लिख के दिया है रूट 25, तो हम प्लस माइनस अपने पास से ऐड नहीं करेंगे। रूट के बाद हमेशा कैसी वैल्यू आती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है। समझ गए? अब देखो अगला सवाल। अब अगले सवाल से आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन मैं कंफ्यूजन पूरी आपको दूर कर दूंगा। देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये सब 0 के बराबर हैं। तो देखो ये हम सबको 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। a प्लस बी माइनस सी बराबर 2x स्क्वायर, इसको भी 0 के बराबर। b प्लस सी माइनस ए बराबर -3x स्क्वायर। ये देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का उधर जाए तो कितना हो जाएगा? माइनस का। और यहाँ पे c प्लस ए माइनस बी और -6 इसका उधर प्लस का हो जाएगा। और देखो c से c कट गया, a से a, b से ये b वाला b कट गया, तो इधर बचा a प्लस बी प्लस सी, ये 3 2 5 और 6x स्क्वायर में गया, तो x स्क्वायर बचा। अब मेरी बात तुम लोग समझना, हमसे किसकी वैल्यू, देखो ये भी पूरे पे रूट है, हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई? इसकी वैल्यू पूछी गई, रूट ए बी सी की। तो हमने क्या लिखा? रूट ए बी सी की हमसे वैल्यू पूछी गई है, और ए बी सी का मान कितना है? हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि रूट के बाहर हमेशा प्लस वैल्यू आती है। मैंने अभी बताया, देखो रूट यहाँ तो प्लस माइनस लगानी है,
तो रूट ए बी सी था, तो ए बी सी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे रूट के बाहर हमेशा प्लस वैल्यू आती है, आप एक्स लिखोगे आंसर लगा दोगे तो आंसर हो जाएगा गलत। कहते बोलो अब सर आपने क्या बता दिया, अभी आपने बताया था रूट के बाद हमेशा प्लस वैल्यू आती है, अब आप एक्स जो हम आंसर आ रहा है वो गलत बता रहे हो। इसका आंसर आप कह रहे हो कि प्लस माइनस एक्स होगा, इसका आंसर आप क्या कह रहे हो, प्लस माइनस एक्स होगा। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल? अब समझो मेरी बात को, देखो x एक वेरिएबल है, x क्या है एक, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। हमने a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर प्लस माइनस एक्स लिखा है और हमको पता है कि रूट के बाहर ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। इतना हमको पता है, मैंने आपको बताया कि रूट के बाहर जो आता है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और हमने रूट ए प्लस बी प्लस सी बराबर प्लस माइनस एक्स लिखा, इसका मतलब पॉजिटिव। अगर हम देखो आपके अनुसार जो मैंने बताया, मेरे अनुसार अगर हम खाली प्लस एक्स लिख देते, प्लस एक्स लिख देते तो क्या ये गारंटी है ये जो एक्स है ये पॉजिटिव है? देखो एक्स एक वेरिएबल है, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का मान हमको नहीं पता है। x एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का मान हमको नहीं पता। x का मान कोई कह दे 4 है, हम तो कहेंगे, तो फिर x का मान कोई कह दे 4 है, हम तो कहेंगे वेरी गुड, ये तो आपका आंसर सही है। कोई दूसरा बंदा कहता ना 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 x का मान तो -4 है, तो हम यहाँ पे x का मान -4 रखेंगे, और तो यहाँ से हमारी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारी कैसी वैल्यू आ जाएगी, निगेटिव। और हम तो कह रहे थे कि रूट के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, x का मान डिसाइडेड तो है नहीं, x का मान तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम खाली प्लस x यहाँ पे x लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, अगर x का मान 4 है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन हमको x का मान डिसाइडेड तो है नहीं, अगर x का मान -4 है तो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, रूट के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो हमने क्या किया, हमने यही किया कि हम अपने पास से प्लस माइनस एक्स ले लिया। अब आप देखो x का मान अगर आप +4 रखोगे तो हम ये वाला मान रख लेंगे, अगर आप -4 रखोगे तो हम बाहर वाले से एक माइनस ले लेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए? अगर x की वैल्यू 4 रखोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, x की वैल्यू +4 रखोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, अगर -4 रखोगे तो माइनस वाला माइनस माइनस को प्लस कर देगा, मतलब अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। x के पहले प्लस माइनस लगाने से हमारा क्या हुआ कि हम x की वैल्यू प्लस रखें या माइनस रखें, अगर हम प्लस रखेंगे +4 तो भी हमारा 4 आ जाएगा, अगर -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अल्टीमेटली वैल्यू हमारी क्या आनी, पॉजिटिव आनी। और बस यही तो हमारा ये कह रहा है, यही तो कह रहा है कि रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो आप समझ गए, अगर हमारा डिजिट में आंसर आ रहा है, नंबर्स में आ रहा है, तो हम बिंदास प्लस कर देंगे, बिंदास हम क्या कर देंगे, प्लस, रूट के बाद पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन कोई वेरिएबल आ गया, कोई जैसे जैसे यहाँ पे वेरिएबल आ गया, हमें वेरिएबल की वैल्यू तो पता ही नहीं है, अगर हमको वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या लेंगे, प्लस माइनस लेंगे आगे। प्लस माइनस लेने से वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो वो हमारा पॉजिटिव आएगा। बस आपको एक दिमाग में चलना, रूट के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है तो यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत मैंने विस्तार से समझाया। अब देखो ये फॉर्मेट, जैसे मैंने अभी नीचे फॉर्मेट बताया था आपको, a² + b² + c² बराबर 2a - 2b + 3c - 14। देखो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखो मैं आपको अगर इसको आप क्या करोगे, हम स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखो a² है, ये प्लस का 2a इधर आएगा, माइनस का 2a आ जाएगा, और ये देखो इसके साथ 4 होना चाहिए, तो इस 14 को इधर लाएंगे तो ये 4 हमने ले लिया। अब b² उठा लो, ये 2 दूनी 4 भी इधर आएगा तो प्लस का 4 भी हो जाएगा, तो इसके साथ क्या रहा होगा, इसके साथ तो 1 रहा होगा, 4 कैसे, इसके साथ 4 रहा होगा, ठीक है। फिर ये c² आ जाएगा, ये 2 3 6 6c, और इसके साथ क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। देखो अब 9 4 13 1 14, तो ये a - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये b + 2b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये c - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपने स्क्वायर बनाया और प्रत्येक को क्या करोगे, 0 करोगे, तो a b + 2 का, ये a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर -2 आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a बराबर 1 - 2 + 3, 3 1 4 में से 2 गया, 2 आ गया। सबको मेरी बात ये समझ में आ गई? आई होप आपके बात समझ में। लेकिन हमको इतना बड़ा क्यों करना है, हमारे पास टाइम ही कहाँ है, हम अगर एग्जाम दे रहे हैं तो हमको टाइम ही तो बचाना है। तो मैंने बहुत स्पीड में किया, मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जो मैंने स्पीड से बना दिया। देखो सब वही है कि 2a प्लस इधर आ गया, माइनस का 2 है, ये 14 को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 1 1 4 1 9, 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, तो 9 4 13 1 14, ये डिवाइड हो गया, बाकी मैंने इधर ले आया। लेकिन मैंने आपको एक नीचे फॉर्मेट अभी पढ़ाया, कौन सा फॉर्मेट आपको नीचे पढ़ाया, कि अगर इधर a² + b² + c² दिया गया है, देखो
वहाँ पे हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर था, लेकिन जरूरी थोड़ी ना एक्स आया, हमारा यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। देखो यहाँ पे हमारा क्या आया था, कहाँ गया मेरा ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया था एक्स। अब यहाँ पे ए भी हो सकता है, a-2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमेशा एक्स स्क्वायर चक्कर मत पड़ना, ए स्क्वायर भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले एक तरफ करेंगे, कहाँ गया सवाल, हाँ देखो स्क्वायर वाला तो एक तरफ, ई स्क्वायर वाला सी स्क्वायर, ये इधर हो गया। दो देखो, दो ब्रैकेट के पहले नहीं चाहिए, दो ब्रैकेट के पहले, और 14 से कोई मतलब नहीं, 14 इधर हो चाहे उधर हो। अब हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए का गुणांक यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे ए स्क्वायर गुणांक 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। अब अगर बी की वैल्यू निकालनी तो बी का गुणांक यहाँ पे कितना है -2, और बी स्क्वायर गुणांक बटे में एक ही है। सी की वैल्यू निकालनी, सी की वैल्यू गुणांक कितना है 3, और सी स्क्वायर गुणांक बटे में एक ही आ जाएगा। देखो ए बी सी की वैल्यू आप कितनी जल्दी से निकाल लिए, ए बी और सी की वैल्यू आप तुरंत निकाल ली कि नहीं निकाल ली। सिर्फ ये फॉर्मेट्स, अभी तक आपने क्या किया था कि आपने पूरा सब अपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कराई, एक पक्ष में लाए, फिर आपने दिमाग लगाया, स्क्वायर बनाया। लेकिन आपको अगर ये फॉर्मेट पता है ना इस टाइप का, कि इधर स्क्वायर वाले रहेंगे, इधर दो बाहर लेके ब्रैकेट के अंदर ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी हो उस हिसाब से निकाल लेंगे। ए का निकालना तो ए का गुणांक बटे ए स्क्वायर गुणांक, ए का गुणांक 1, ए स्क्वायर गुणांक 1 तो 1/1 आ जाएगा, 1/1 अब बी का गुणांक -2 और बी स्क्वायर 1, सी का गुणांक 3/1 3, 1 2 3 आ गया आंसर। अब देखो इसमें समझो, अब देखो इसमें भी आप चाहो तो स्क्वायर बनाओ, लेकिन स्क्वायर बनाने से अच्छा कि आप वो वाला फॉर्मूला बना लो। देखो कैसे, 2a² प्लस का 3b²। देखो 8a और 24b को उधर ले जाओ, 56 को तो इधर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 8a और 24b को उधर ले जाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इनमें से दो कॉमन ले लो, इनमें से अगर आप दो कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 4a और 12b, 4a 12b। इधर कितना आ गया, 2a² प्लस 3b² प्लस का 56। फॉर्मूला बन गया। अब हमको a की वैल्यू अगर निकालनी है तो a की वैल्यू कितनी होगी, a का गुणांक कितना 4 बटे ए स्क्वायर गुणांक, ए स्क्वायर गुणांक कितना 2, 4/2 कितना आ जाएगा 2। अगर हमको b की वैल्यू निकालनी है तो b का गुणांक कितना -12, और b स्क्वायर गुणांक कितना है 3, 3 चक्कू 12 -4। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, b² की, b² मतलब -4 का स्क्वायर 16 और a/2 मतलब 2 8 कितना आ जाएगा 16। आंसर कितना आ गया 8। कितना सिंपल तरीके से हो गया। नहीं तो आप इसमें उलझते रहते हैं कि किसका स्क्वायर बनाएंगे, किसका स्क्वायर नहीं बनाएंगे, टाइम लगेगा। जैसे ही आपने एक स्टेप खाली आगे बढ़े कि आपने ये स्क्वायर वाले एक तरफ कर लिए, 56 कहीं भी रहने दो कोई मतलब नहीं, बाकी ये ए और बी वाले एक तरफ कर लिए, उसमें से दो बाहर कॉमन निकालना है। दो क्या करना है, बाहर कॉमन, ये जोड़ा रखना है, दो बाहर आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 4a - 12b। अब हमको a का मान निकालना है तो a का गुणांक कितना 4 बटे ए स्क्वायर गुणांक कितना 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। b का मान निकालना, b का मान गुणांक -12 और b स्क्वायर गुणांक बटे 3 -4, तो b स्क्वायर बटे a का मान -4 का स्क्वायर 16 और a का गुणांक कितना 2, 2 8 16। ठीक है, आगे बढ़े, चलो इसको लगाते हैं। अब देखो ये थोड़े, ये बहुत अच्छे एडवांस लेवल के सवाल हैं। ये कैसे लेवल के सवाल, एडवांस लेवल के सवाल है। मैंने लुल्लू पुल्लू सवाल कोई नहीं लिए, मैं 10 इस टाइप के सवाल डाल देता है कि a - 3 का स्क्वायर, b - 4 का स्क्वायर बराबर 0, तो आप तो निकाल ही लोगे। ठीक है, तो मैंने थोड़े अच्छे लेवल के सवाल लिए हैं। अब देखो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4a² प्लस 25 प्लस 10a आ जाएगा, प्लस कितना 5b² प्लस 15b बराबर 32a प्लस 19/4। अब देखो सबको एक तरफ कर लो, देखो 4a² और 5b² को आप एक तरफ कर लो। मैंने 4a² प्लस 5b² एक तरफ कर लिया। देखो 25 और 19/4 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं। हम देखेंगे ये वाले पक्ष, देखो अगर हम उधर ले जाएं तो ये 32a है, 10 का a उधर जाएगा तो कितना बचेगा 22a बचेगा, और ये 15b उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा -15b। अब बस हमको क्या करना है, दो कॉमन ले लो, यहाँ पे 11a माइनस का 7.5b आ जाएगा, इधर कितना आ गया 4a² प्लस 5। बस इस फॉर्मेट में बनाना है कि स्क्वायर वाले एक तरफ कर दो और LHS में और RHS में दो कॉमन लेके जो स्क्वायर वाले है उन्हीं का गुणांक आना चाहिए, a भी आना चाहिए। सबको बस समझ में आ रही कि स्क्वायर वाले एक पक्ष में कर दो, ये पूरे इससे मतलब ही नहीं, इसको लिखना चाहो तो लिख भी लो, लेकिन नहीं लिखोगे क्योंकि मैं उसका यूज ही नहीं है। हमने सबसे, देखो सवाल ये बहुत अच्छा है, अगर आप लगाने जाओगे तो बहुत अच्छा सवाल है, टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन हमारे फॉर्मेट्स लगाओगे तो आसानी से लग जाएगा। हमने 2a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर खोला, 4a² 25 प्लस 5 दूनी 10, 2ab आएगा यार, 5 दूनी 10 20a आएगा। देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर गलत कर दिया 20 आ जाएगा, 20a आ जाएगा
और ये 5b² प्लस 15b बराबर 32 से प्लस, तो ये b से अगर उधर जाएगा तो 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो कान खोले करना है, देखो मेरे से भी सिर्फ कितना छोटे से गलती होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने से गलती होगी। तो 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4a² प्लस 25 और 2ab 5 10 दूना 20 a आ जाएगा। ये 15 20 ये 5b² प्लस 15b इधर 32 से प्लस 19/4 और ये 25 19/4 से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ये 4a² प्लस 5b² इधर आ जाएगा और इधर ये 32 से इधर है, 20 से उधर जाएगा तो 32 में से 20 गया 12a आ जाएगा और प्लस का 15 भी उधर जाएगा, माइनस का 15 भी, 2 कॉमन ले लेंगे अंदर 6 से माइनस 7.5b। अब देखो अगर a का मान निकालना तो a का गुणांक कितना 6 और a इसका गुणांक कितना है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अगर हमें b की वैल्यू निकालनी तो b का गुणांक कितना माइनस का 7.5 और 20 का गुणांक कितना 5 और इसको हटा दोगे तो 25 3 75 25 दूना 50 माइनस का 3/2। हमें a b की वैल्यू पता लगी। हमें निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था, चलो बेटा हटो, तुम भी हटो, नहीं हटोगे तो ऐसे हट जाओगे, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है हमको, a प्लस बी प्लस 4ab। a की वैल्यू कितनी है 3/2, b की वैल्यू माइनस 3/2 प्लस 4a 3/2 माइनस का 3/2, ये तो कट जाएगा आपस में, ये 4 से 4 कट गया, ये 3 दिया कितना आ जाएगा माइनस का 9। इस सवाल का आंसर कितना आ गया माइनस का 9। सबको बात समझ में आ गई। a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू माइनस 3/2 प्लस 4, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू माइनस 3/2, ये 4 से ये 4 कट गया माइनस का 9। मैं एक बार फिर से आपको एलिब्रेट कर दूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है और अगर फर्स्ट टाइम आ गया तो तोते उड़ जाएंगे लगाने में। 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर हमने खोला, 4a² प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20a प्लस 5a² प्लस 15b बराबर 32 से प्लस 19/4। हमारा फोकस है कि स्क्वायर वाले एक तरफ और स्क्वायर के जो गुणांक है मतलब वेरिएबल एक तरफ, ठीक है। तो हमने स्क्वायर वाले इधर कर दिया और बाकी b से उधर गया 32 में से b से गया 12 है, प्लस का 15 भी उधर गया माइनस 15, 2 कॉमन ले लेंगे 6 से माइनस 7.5b। a की वैल्यू निकालनी है तो a का गुणांक 6/a² का गुणांक, b की वैल्यू निकालनी है b का गुणांक 7/b² का 5 माइनस 3/2 आ जाएगा। अब ये देखो ये दूसरा टाइप है, ये भी मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये 2-3 क्वेश्चन है ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ये वाला सवाल मैं आपको जाते जाते पढ़ा दूँ। देखो ये भी एक ये उस टाइप से लगाओगे तो आपको आसानी से लग जाएगा। चलो मैं अब नेक्स्ट क्लास में ये सारा पढ़ाऊंगा। क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई और मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। बाकी इसके जो बच्चों के सवाल है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।